हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले वीडियो यानी महाभारत के पार्ट नंबर 13 में पार्ट नंबर 13 में इंद्रप्रस्थ के बारे में पढ़ा था। इंद्रप्रस्थ वही जगह है जो क्या थी, पांडवों का राज्य है। जो आधा राज्य उनको मिला था ना, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था, हमने उसी के बारे में पढ़ा कि वो कैसे मिला, फिर स्वयंवर के बाद क्या क्या हुआ। ये सारी चीज़ हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी। और अगर आपने वो पार्ट अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 14, जरासंध। फ्रेंड देखिए, जरासंध भी एक इंसान का नाम था। इंसान नहीं, आप उसको राक्षस कह सकते हैं, बहुत बुरा था वो। फिर भी ये हमारे पार्ट का नाम है जरासंध, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारे मज़े लेने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, आप कोई देखिए, अगर मेरे को बीच बीच में थोड़ी बहुत रीडिंग मिस्टेक्स हों तो प्लीज़ उसका कोई इश्यू ना क्रिएट करें, क्योंकि फास्ट रीडिंग के दौरान छोटी मोटी मिस्टेक सबसे होती हैं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ओके। एंड मैं एक ही पैराग्राफ रीड करूँगा और उसका मीनिंग समझाऊंगा आपके कन्वीनियंस के लिए एंड टाइम की बचत के लिए, ओके। क्योंकि जब मैं एक एक लाइन करके बढ़ाता हूँ तो हमारी वीडियो मिनिमम 20 से 25 मिनट्स की बनती है, अगर एवरेज साइज़ का चैप्टर होता है, एवरेज पेजेस का। और अगर वही मैं इस्तेमाल करूँ हमारे पैराग्राफ वाला मेथड, तो एवरेज चैप्टर का जो पेजेस होते हैं जितना, वो वीडियो हमारा 5-10 मिनट्स में बन जाता है। तो देखिए, अब हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अब बाल महाभारत कथा बुक। देखिए, कैमरे की वजह से था ना, थोड़ा आपको लेटर रिवर्स दिख रहे होंगे, इसका प्रॉब्लम ना कीजिए। आप पार्ट नंबर 14 पृष्ठ यानी पेज नंबर 32 बाल महाभारत कथा का पार्ट 14 जरासंध खोल सकते हैं। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। फ्रेंड्स, इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक अपना राजवाज कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर के भाइयों और साथियों को एक इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद पाया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ राजसूय यज्ञ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये यज्ञ होता है जिस यज्ञ को अगर कोई कर देता है ना, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजा घोषित हो जाता है। अब युधिष्ठिर ने सोचा कि अब हम ये राजसूय यज्ञ करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े राजा घोषित होके युधिष्ठिर को सम्राट पद यानी सबसे बड़े राजा का पद दिलाया जाए। देन इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। अब इस बात की सलाह वाला करने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अब जैसे ही उनको पता चला कि कृष्ण जी को कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो तत्काल मतलब एट अ टाइम वहां से निकल गए, द्वारका से इंद्रप्रस्थ आ गए। युधिष्ठिर ने कृष्ण ने कहा, मित्रों का कहना है कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ने बोला कि मेरे मित्र कह रहे हैं कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त कर लूं। परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। लेकिन राजसूय यज्ञ तो वही कर सकते हैं जो पूरे संसार के राजाओं का पूजनीय और सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सलाह दे सकते हैं। अब वो बोला कि आप ही मुझे कृष्ण जी इस विषय में सलाह दीजिए। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने अब सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उनका लोहा मान चुके हैं और उनके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उनकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अब उनकी बात सुन के श्री कृष्ण बोले कि देखिए, मगध देश का जो राजा है जरासंध, वो ना दुनिया के सब राजाओं को अपने अधीन कर चुका है और बहुत ही शक्ति संपन्न है। सब उसका लोहा मान चुके हैं, सब उससे हार मान चुके हैं। एंड इवन शिशुपाल जैसा शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता और छत्र छाया में रहना पसंद करता है, उसके अंडर में रहना पसंद करता है। तो अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। अब उसने बोला कि कृष्ण जी बोले कि जरासंध के रहते और किसको सम्राट पद पाने का भी अधिकार है। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस
जरासंध की बेटी से ब्याह करने उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। देखिए, जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जो था, उसने जरासंध की बेटी से शादी करके उसका साथी बन गया, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। तब कृष्ण जी बोल रहे हैं कि उन्होंने और उनके बंधुओं ने, यानी उनके दोस्तों ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध करा। वो 3 सालों तक वो अपनी सेना और उसकी सेना से लड़ते रहे, पर आखिर में हार गए। 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद भी पत्ता साफ। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। अब मथुरा में उसका राज हो गया था, इसलिए अब उनको पश्चिम द्वारका जाकर नगर बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति ना भी हो, फिर भी जरासंध ने से इसकी आशा रखना बेकार है। अब मतलब दुर्योधन और कर्ण को भले कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि वो सम्राट पद प्राप्त कर चुके हैं युधिष्ठिर, फिर भी ये करना मुश्किल है जरासंध के रहते हुए। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता, और युद्ध करे बिना जरासंध इस चीज को मान भी नहीं सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है, और वो इतना शक्तिशाली है कि उसने आज तक हार का नाम भी नहीं देखा है। ऐसे अजय पराक्रमशाली राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे, और ऐसे अजय यानी विनर राजा के रहते जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। और जो उसने राजे महाराजे जो अपने बंदी गृह में डाल रखे हैं ना, उनको भी बाहर छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तब राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा, और फिर जब वो ये कर लेंगे तब वो राजसूय यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि तब पूरे दुनिया के नरेश उनके पूजनीय हो जाएंगे। अपोजिट, पूरी दुनिया के नरेश के पूजनीय हो जाएंगे। श्री कृष्ण की ये बातें सुन के शांति प्रिय युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आगे जो कभी बुझती नहीं, इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का मैं विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। अब फिर ये बात सुन के युधिष्ठिर बोले कि आपका कहना बिल्कुल सही है कृष्ण जी, लेकिन और इस विशाल बड़े संसार में पता नहीं कितने ही राजाओं के लिए वो साम्राज्याधीश बनने की जगह है, सम्राट बनने की जगह है। कितने ही नरेश अपने अपने राज्य में शासन करते करते उसमें ही संतुष्ट रहते हैं, उसमें ही वो अपना रहते हैं कि हमको और ज़रूरत नहीं है। और पर आकांक्षा यानी इच्छा वो आगे ना जो कभी बुझती नहीं है, इसलिए मेरी भलाई इसमें दिखती है ना कि मैं सम्राट बनने की चाहत छोड़ दूं और जो है उसमें लेके संतुष्ट रहूं, ऐसा युधिष्ठिर बोले। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी ना लगी, पर भीमसेन थे बड़े शक्तिशाली, अर्जुन थे बड़े बलवान योद्धा थे बढ़िया से वो। अब ये बात भीमसेन को अच्छी ना लगी। फिर भीमसेन बोला कि श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन ऐसा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अब भीम आ गया जोश में, वो बोला कि श्री कृष्ण की नीति कुशलता मतलब कृष्ण जी की जो नीति है, पॉलिटिक्स है, चाहे वो युद्ध में हो चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी जो उनका माइंड है वो इतना शार्प चलता है, वो चीज़। मेरा शारीरिक बल मतलब भीमसेन का अपना बल, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द थिंग, अर्जुन का शौर्य मतलब अर्जुन की पावर, युद्ध वाली पावर, जो धनुष चलाता था ना वो वाली पावर, उसकी बात करी जा रही है। तो इन सारी चीज़ों के रहते रहते कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता। यदि हम तीनों साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति चूर करके ही लौटेंगे, आप इस बात की शंका न करें। और फिर भीम बोला कि अगर हम तीनों एक साथ गए ना तो जरासंध के टुकड़े करके लौटेंगे, आप इस चीज़ की चिंता मत करिए भैया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्याय के जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि अगर अर्जुन और भीमसेन सहमत हों
तो हम तीनों एक साथ जाकर उस दुष्ट के अन्याय के जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा कर ले आएंगे। तो फ्रेंड्स उन्होंने ऐसा बोला कि वो छुड़ा कर ले आएंगे, परंतु युधिष्ठिर को ये बात ना जाती। लेकिन युधिष्ठिर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बनाने की संभावना हो, उसके विचार तक को छोड़ देना अच्छा ही होगा। देखिए, युधिष्ठिर ना बहुत शांति प्रिय थे, उनको युद्ध बढ़िया नहीं लगता था। तो उनको ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि जिस बात में हमारी जान पे बात आ रही है ना, उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ दो, फालतू में खतरा वतरा बोलने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हमें में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उससे हम ना कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए, बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल, अर्जुन से मुझे यही आशा थी। देखिए, यह सुनकर अर्जुन बोल उठा कि अगर हम यशस्वी हमारे भारत वंश की संतान होकर भी कोई वीर का काम ना करें, कोई साहस का काम ना करें, हिम्मत का काम, तो हम पे धिक्कार है, हमारे जीवन पे हम पे धिक्कार है, हम क्यों बने फिर। तो ऐसा अर्जुन ने बोला, और फिर उन्होंने बोला, जिस काम पे हमको करने में सामर्थ्य है तो हम क्यों ना करें। हाँ, हमें उसका साहस है। आप युधिष्ठिर समझिए भैया, हम उसको कर सकते हैं, ऐसा अर्जुन बोला पूरे जोश में आके। फिर श्री कृष्ण इन बातों को सुन के एकदम मुग्ध हो गए। वो बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल, अर्जुन से मुझे यही आशा थी। वो बोले कि मेरे को तुमसे ऐसी ही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। फिर जब जरासंध के साथ युद्ध लड़ने का निश्चय हो गया तो फिर उन लोगों ने बस अपनी बढ़िया सी अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। उन्होंने ब्राह्मण टाइप जो लोग व्रत रखते हैं ना, ऐसा वेश रख के वो लोग उधर मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। अब रास्ते में सुंदर नगरों और गांवों को पार करते हुए वो जरासंध की कैपिटल में पहुंचे, कैपिटल स्टेट यानी राजधानी। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। देखिए, जरासंध ने बहुत ही उनको अतिथि समझ के, उनको अपना कुल का कोई मेहमान समझ के बहुत ही आदर के साथ उनका स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ, इस कारण वह अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। अब उसने ढंग से स्वागत करा। फिर कृष्ण जी बोले, वो लोग चुप थे एकदम, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो कृष्ण बोले कि देखिए, जो मेरे दोनों साथी हैं ना, इन लोगों ने मौन व्रत ले रखा है, ये आधी रात तक चुप रहेंगे और उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। तो फिर जरासंध ने विश्वास कर लिया कि वही मौन व्रत पे होंगी, मेरे को इससे क्या लेना देना। और वो तीनों को कहा यज्ञशाला मतलब गेस्ट रूम में छोड़ के महल चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। अब कोई भी ब्राह्मण अतिथि उनके यहाँ पे आता था तो उसकी इच्छा अनुसार जरासंध का बात करना, उनका आदर सत्कार करना उसका नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध देश के मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। मतलब आधी रात के बाद वो गया वहां पे उनसे मिलने, ठीक है। उन्होंने बात की। फिर उनका जो रंग ढंग था ना, वो देख के वो क्या नाम है उसका, जरासंध बोला कि कड़क कर। अब वो गुस्से में आ गया कि भाई सच सच बताओ, तुम तीनों कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं लग रहे मेरे को। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तब
अब उन्होंने फिर सच्ची सारी बातें बता दी और कहा कि हम तीनों तुम्हारे शत्रु हैं। अब तुमको हमसे हमको तुमसे द्वंद्व युद्ध करना है। अब तुम ना, हम तीनों खड़े हैं, तीनों में से जिससे चाहे उससे द्वंद्व युद्ध कर सकते हो, हम तैयार हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तभी भीमसेन और जरासन में कुश्ती शुरू हो गई और तभी उन दोनों के बीच में कुश्ती चालू हो गई, भीमसेन और जरासन। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन तक और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासन थककर जरा देर रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासन को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पे जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासन का अंत हो गया। देखिए 13 दिन और 13 रात तक, यानी 13 डे और 13 नाइट्स वो लड़ते रहे कंटिन्यूसली विदाउट 1 सेकेंड के रेस्ट, वो कंटिन्यूसली लड़ते रहे। फिर 14th डे यानी 14वें दिन क्या हुआ, जरासन जरा सा थक के रुका, ठीक है। उसके बाद कृष्ण जी ने तुरंत भीम को इशारा दिया, भीमसेन ने भाई उठाया जरासन को, ऐसे ऐसे घुमाया और पटक दिया और फिर वीर अजय पराक्रमी जरासन का अंत हुआ। और फिर जरासन नहीं रहा। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासन ने बंदीगृह में डाल रखा था और जरासन के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ लौटाए। अब श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने क्या करा, जो राजा उसकी कैद में थे ना उनको छुड़ा लिया और जो जरासन का बेटा सुखदेव था, एक सेकंड, सुखदेव था ना, सहदेव, जरासन के बेटे सहदेव को मगध राज की गद्दी पे बिठा दिया और फिर वहां से वो इंद्रप्रस्थ वापस आ गई करने के बाद। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश में महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। अब उन्होंने फिर पांडवों की जय जयकार हुई और उन लोगों ने पूरे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में कर लिया। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी हुई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। अब देखिए, अब सब जरासंध के मरने के बाद सभी पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें पूरे भारत के राजा आए थे। देन जब सभी नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तब एक चीज उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। देखिए फ्रेंड, मेरे को अग्र पूजा के बारे में इतनी नॉलेज तो है नहीं, बट हम इसमें पढ़ते हैं, हमको शायद कुछ पता चले। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म को सलाह ली। पितामह भीष्म ने सलाह ली। फिर युधिष्ठिर ने इस बारे में भीष्म पितामह से सलाह ली। वृद्ध भीम ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की है। अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये अग्र पूजा जो होती है इसके अंदर ही क्या करते होंगे, अपने किसी मेन अतिथि की पूजा करते होंगे, जो मेन मेहमान होते हैं। तो इसी तरह ना इन्होंने फिर वृद्ध भीष्म पितामह ने बोला कि द्वारकाधीश की श्री कृष्ण जी की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी ये बात पसंद आई। फिर युधिष्ठिर को भी बात अच्छी लगी। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। फिर उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी अपने छोटे भाई को, उसने पूजा करी। देन वसुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। अब वासुदेव जी का यानी कृष्ण जी का इस तरह गौरवान्वित मतलब उनकी पूजा होने सब चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वो एक उठ खड़ा हुआ और ठहाकर मार हंस पड़ा। अब वो खड़ा हुआ और ऐसे हंसने लगा हमारे श्री कृष्ण जी पर। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तब वह उच्च स्वर में व्यंग्य से बोला, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जा रहा है। अब जब सब लोगों ने उसकी तरफ देखा तो फिर वो बहुत बड़े ऊंची आवाज में बोला कि यह अन्याय की बात है कि एक मामूली आदमी की पूजा की जा रही है। युधिष्ठिर को ये आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा के कुचक्र
ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला। उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। अब देखिए, अब वो बोला कि जिस कृष्ण ने जरासंध को अपने कुचक्र में फंसाकर वीर जरासंध को मरवा डाला, तो हम उस पर विश्वास कैसे करें? अब बल्कि जरासंध बुरा था, लेकिन बुरे लोगों के लिए ना बुरा अच्छा ही होता है, तो इसलिए आप उसे भाड़ में जान दो। बेवकूफ़ है शिशुपाल एकदम। तो आप वैसा ऐसा बोला शिशुपाल, और बोला कि युधिष्ठिर इसकी अग्र पूजा कर रहे हैं। देखिए, मैं ये फ्रेज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा शिशुपाल कह रहे हैं। देखिए, मैं श्री कृष्ण की पूर्ण इज्जत करता हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा, पर मैं शिशुपाल जो कह रहा है उसके फ्रेजेस को रिपीट कर रहा हूँ। तो शिशुपाल कहता है कि हम इसकी अग्र पूजा कर रहे हैं जिसने इतने वीर राजाओं को मरवा दिया, तो हम युधिष्ठिर को धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? और फिर वो अपने कुछ चेले चपाटों राजाओं के साथ सभा में निकल गया, सभा से चला गया। राजा अधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए और राजाओं के पीछे दौड़े गए, अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। अब युधिष्ठिर नाराज हुआ और राजाओं के पीछे गए और उनको अनुनय विनय मतलब उनसे विनती करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल ना माना। उसकी हट और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। अब फिर युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना, फिर उसका घमंड बढ़ता जा रहा था। वो श्री कृष्ण को, देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। देखिए, जो शिशुपाल की माता थी ना, उन्होंने श्री कृष्ण को वचन लिया था कि श्री कृष्ण शिशुपाल के 100 पाप माफ करेंगे। ठीक है, तो उसने 100 गालियाँ दी। फिर 90 के बाद ना वो गिनने लगे, 91, 92, वो गाली देता गया, उसे फर्क नहीं पड़ा। 99 पे उन्होंने बोला, 100 पे बोला कि थम जा शिशुपाल, अब तेरा अंत आ चुका है। जैसे ही उसने 101 बोला, कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको मार दिया। हुआ ये था असल में। तो यहाँ पे क्या है, घमंड बढ़ता गया और अंत में फिर उनके बीच में युद्ध छिड़ गया। वो उनको गाली वाली देने लगा, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। और फिर राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज यानी महान राजा की पदवी प्राप्त हुई। सिंपल। अब फ्रेंड्स, हमारा ये पार्ट पूरा हो गया। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अरे मैंने शेयर 3 बार बोल दिया, इट्स ओके। देन आज के लिए इतना ही। हमारा